तुम लोग के माइंड में ना बहुत सारे कन्फ्यूजन चल रहे हैं कि सीयूटी में कौन सा सब्जेक्ट चूज करें। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि अगर हाफ पे देखोगे तो फिर समझ नहीं पाओगे कि कहना क्या चाह रही हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 3 यूनिवर्सिटी लिया है, DU, BHU एंड JNU। ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बट मैं यहाँ पे बेसिकली 3 का एग्जाम्पल ले रही हूँ। एंड अगर तुम क्लियर हो कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, ऐसे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारे सेंट्रल है, बहुत सारे स्टेट है। फॉर एग्जांपल तुम क्लियर हो किसी भी यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है और मुझे कोई पार्टिकुलर कोर्स करना है, लाइक BA, BCom या BSc। कोर्स में भी बहुत सारे हैं, BTech होते हैं, BBA होता है, तो बहुत सारे कोर्स होते हैं। बट फॉर एग्जांपल कि तुम अपना कॉलेज भी क्लियर हो और अपना कोर्स भी क्लियर हो, तब तो तुम डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पे जाओ एंड उस यूनिवर्सिटी के उस कोर्स का तुम सब्जेक्ट रिक्वायर्ड देख लो, सिंपल एज डैट। जैसे फॉर एग्जांपल DU में तुम्हें अगर तुम्हें BSc के लिए जाना है या फिर कोई भी कोर्स के लिए जाना है, BA, BCom, BSc, तो तुम्हें चाहिए होता है 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज। ओके, सिंपल। बट अगर तुम्हें बस दो तीन ऐसे कोर्सेज होते हैं ना जिसमें थोड़ा GAT भी रिक्वायर्ड होता है, लाइक DU में तुम्हारा BTech और BBA के लिए जा रहे हो तो तुम्हें फिर GAT भी देना होता है। बट नॉर्मल BA, BSc, BCom के लिए तुम आराम से 3 डोमेन प्लस 1 लैंग्वेज की कॉम्बिनेशन पे जा सकते हो। अगर तुम्हें BHU में जाना है तो लैंग्वेज का कोर्स करना है तो तुम्हें बस 1 लैंग्वेज प्लस GAT का चाहिए होता है मार्क्स, सिंपल, ख़त्म। एंड अगर तुम्हें उधर से BSc करना है तो तुम्हें 3 डोमेन चाहिए होते हैं। फिर JNU में जाओगे तो JNU में फिर तुम्हारा GAT कंपलसरी ही हो जाता है। तो तुम ये देख रहे हो कि कैसे हर कोर्स एंड हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट नीड है तुम्हारा क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर तुम क्लियर हो कि मुझे इस यूनिवर्सिटी का इस कोर्स में जाना है तो तुम डायरेक्ट उसकी यूनिवर्सिटी के साइट पे जाओ। सारी यूनिवर्सिटी के साइट ने अपना बता रखा है स्पेसिफिक कोर्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होते हैं, तो तुम डायरेक्ट जाओ। अगर नहीं मिल पा रही है तो तुम कमेंट में बता दो, मैं ढूंढ के दे दूँगी। बट सिंपल सा है कि उसके लिए तुम्हें रिसर्च करनी पड़ेगी थोड़ी सी। और अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट आते हैं कि जिसका है कि नहीं बस कहीं भी एडमिशन मिल जाए, जहाँ बेस्ट ऑप्शन हो उधर एडमिशन ले लो। तो वैसे केस में तुम्हारा देखो बेस्ट ऑप्शन यही बनता है, 1 लैंग्वेज, 3 डोमेन एंड GAT। ये करके तुम सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए क्वालिफाई कर जाओगे। इसके बाद तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा काउंसलिंग में कि अच्छा इसके मैं रिजेक्ट हो सकता हूँ क्या, ऐसा। तो सारे के लिए तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो तुम्हें बस है कि कहीं एडमिशन लेना है, बेस्ट ऑप्शन मैं बाद में देखूँगा, तो तुम आराम से इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ जाओ। और हाँ, अगर मान लो कि तुम्हें बस है कि नहीं मुझे तो DU में जाना है एंड BBA या BTech नहीं करना है, तो उसके लिए तुम एक ट्राई कर सकते हो कि 1 लैंग्वेज 1 डोमेन, और यहाँ पे ना तुम GAT की जगह एक और डोमेन ही ले लो, तो तुम 4 डोमेन ले लो। इससे क्या एडवांटेज होगा कि देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि एक डोमेन ख़राब चला जाता है एग्ज़ाम, ठीक है, तो उस टाइम क्या होगा ना कि तुम्हारा जो 4th डोमेन तुम लोगे तो उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। DU ये कहता है कि तुम्हें 3 डोमेन देने हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम 4 नहीं ले सकते। टोटल तुम 5 सब्जेक्ट मैक्सिमम ले सकते हो, इंक्लूडिंग लैंग्वेज एंड GAT। तो तुम अगर GAT नहीं ले रहे हो तो तुम एक डोमेन बढ़ा सकते हो एंड फिर जो बेस्ट ऑफ 3 होगा या फिर जो भी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट रिक्वायर्ड होगा कोड का वो ले लेंगे। बाकी 2 कोड में से कोई भी जो बेस्ट ऑफ होगा वो चूज कर लेता है ऑटोमेटिक पोर्टल, उसमें तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा। तो तुम एक एक्स्ट्रा डोमेन के साथ जा सकते हो अगर तुम्हें ऐसा क्लियर है कि मुझे इसी यूनिवर्सिटी में जाना है। बट अगर तुम क्लियर नहीं हो, तुम बस ऐसे जाना चाहते हो कि लाइक जो बेस्ट निकले, और मैं अभी कोई यूनिवर्सिटी सोचा नहीं है, कोई कोर्स नहीं सोचा है, तो बेस्ट है तुम ये इसके साथ जाओ। यही तुम्हारा लास्ट ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसके बाद तुम सबके लिए क्वालिफाई हो, तो बेस्ट ऑप्शन यही होगा। ओके, एंड बाकी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट में पूछ लो।